विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव जब लोकसभा में उस पर बहस शुरू हुई, उस बहस में कई लोगों ने भाग लिया। उस भाग लेने के बाद जब सबसे अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और लंबे भाषण के बाद जब लोकसभा के अध्यक्ष ने ये कहा कि वाद विवाद समाप्त हो गया है, अब इस पर वोटिंग की जाएगी, तो वोटिंग में पूरी तरह से एकदम ऐसा लगा कि एक तरफा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत हुई। सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल काफ़ी उत्साहित नजर आए। हालांकि पहले से भी यह तय था कि इस पर वैसा कुछ भी नहीं होना है जिससे कि सरकार पर कोई आंच आए। इन सारी बातों को लेकर के हम चर्चाएं आपसे कर रहे थे और इन चर्चाओं के साथ हमने ये भी कहा था कि अब इसके व्यापक असर देखने को मिलेंगे, असर दिखने भी लगे हैं। जहां एक तरफ आपने देखा कि एनडीए के घटक दल पूरी तरह से एग्रेसिव राजनीति करने लगे हैं और विपक्ष सहित इंडिया गठबंधन जो बना है उस पर हमलावर हैं, तो वहीं बिहार में इसकी चर्चा खूब हो रही है। बिहार से कई एनडीए के घटक दल के नेताओं ने और इंडिया घटक दल के नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। जहां एक तरफ ललन सिंह ने अपनी बात रखी और उन्होंने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार में चल रहे जो उनके कार्यक्रम हैं उन सारी चीज़ों को एक्सपोज किया और कहा कि वो लोगों को बांट करके राजनीति करने और सत्ता पर बैठने की बात करते हैं। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ जब ललन सिंह के बाद कई नेताओं को मौका मिला तो आपने देखा कि विवाद और भी बढ़े। इसके बाद चिराग पासवान से लेकर के प्रिंस पासवान तक और इन सब के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने जो बातें कही वो सब आपने सुनी होगी। इसके साथ साथ वाद विवाद भी हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी बात खत्म की उसके बाद से कई ऐसे बिंदु थे जिसको लेकर के अब बिहार में एक नई राजनीति और रणनीति के साथ साथ बवाल शुरू हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर मिली जीत के बाद बिहार बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है और बवाल तय है। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीर है और इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि क्विट इंडिया, यानी कि ये आप समझ सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट कब चला था, जब अंग्रेज इस देश पर शासन कर रहे थे और गांधी जी ने अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था। उसके बाद अब नरेंद्र मोदी इस इंडिया गठबंधन के लिए लिखते हैं और जो बातें सामने आई हैं उसमें भ्रष्टाचार आउट इंडिया, तुष्टीकरण आउट इंडिया, परिवारवाद आउट इंडिया। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, आपके पीछे जो चल रहा है उन तस्वीरों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसे आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की एग्रेसिव राजनीति करने के लिए अब अपनी तैयारी कर चुकी है। देखिए इन पोस्टरों को और इसमें लिखे शब्दों को भी ध्यान से पढ़िएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।